टीवी देखना बंद कर दिया हूँ भाई जी। टीवी मानसिक रूप से मैं बीमार हो जाऊंगा अगर टीवी का डिबेट देखूंगा तो। कब बात कर रहे हैं, देश के सारा मुद्दा का बात उसमें हो रहा है। माने यही हिंदू मुसलमान नहीं, इसके अलावा पाकिस्तान हिंदुस्तान 370 अयोध्या मंदिर यूनिवर्सिटी रोजगार शिक्षा जीडीपी स्वास्थ्य ये देश के लिए मुद्दा नहीं है। क्या बात करते हैं आप। संविधान हमको इस बात की आजादी देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और देश न रामचरितमानस से चलेगा और न मनुस्मृति से चलेगा, देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से। तो आप ये ना उसी संविधान के बदौलत तो वो लोग विरोध भी उसी कर रहे हैं। संविधान की बदौलत तो उसी संविधान के बदौलत तो ये लोग विरोध भी कर रहे हैं ना चंद्रशेखर यादव का। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी, ये स्टेटमेंट बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव दिए और उसके बाद में बिहार के ही नहीं बल्कि देश के राजनीति में भूचाल आ गया। यूँ कहे तो जगह जगह पर पुतला जलाया जा रहा है शिक्षा मंत्री का। कहा जा रहा है ये हिंदुत्व का अपमान किए हैं, ये हिंदू नहीं हो सकते, इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव, उनके पक्ष में राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं भाई अरुण और जितेंद्र यादव, ये लोग जो बाबा बोले हैं अयोध्या वाले जगत गुरु परमहंस जी, उनके ऊपर ये लोग एफआईआर करने गए हैं। एफआईआर करके हाथ में चिट्ठा पुर्जा लेकर के आ गए हैं। कह रहे हैं हम उनको मतलब कि छोड़ेंगे नहीं, पटना के कोर्ट में उनको लेके आएंगे। उनका स्टेटमेंट था कि उनका जो भी आदमी जीभ काट करके लाएगा उनको वो 10 करोड़ रुपए देंगे। बाकी इन लोग के हाथ में जो है ये देख लीजिए। और उसके बाद इन लोगों से बातचीत करते हैं कि ये लोग भी टीआरपी पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं या धरातल पर सच में परमहंस बाबा जो है वो आएंगे पटना के धरती पर। अरुण भाई क्या बोलिए? जो स्टेटमेंट दिए हैं आपके नेताजी चंद्रशेखर यादव, कुछ लोग कह रहा है इनका मानसिक संतुलन खत्म हो गया है, ये हिंदू नहीं है। और कुछ लोग ये कह रहा है कि बिहार में नहीं बल्कि देश में पहला ऐसा शिक्षा मंत्री मिला है जो इस तरह का स्टेटमेंट दे करके और अडिग है। देखिए, जब भी लोग कुछ अच्छे काम करते हैं ना तो समाज वाले जो है, जो विकृत समाज के लोग हैं, उन्हें पैर खींचने का काम, उन्हें पागल कहते हैं। आइंस्टाइन को भी लोग पागल कहे थे, आज उनकी थ्योरी सच साबित हो रही है। तो क्या कहिएगा, ये लोग पागल कह नहीं रहे हैं। ये चंद्रशेखर ने ये बताने का काम किया कि हमारे जो हम जिसे पूजते हैं, जिस धार्मिक ग्रंथ को पूजते हैं, उस धार्मिक ग्रंथ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ चौपाई जो है वो 85% हिंदुओं का अपमान कर रही है। और देखिए, गलथेथरी से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है कि ना ये ना होते, घरवा में नहीं होता है। बाबू जब चुरा लेता हमें चुरा लियो है। तो ये मत कहिए कि हाँ ये नारी का मतलब ये है, शूद्र का मतलब ये है। हाँ, वो देखिए वहाँ पर लगा हुआ है बैनर, सब चौपाई का अर्थ एक एक बताया हुआ है। तो ये है। और इनके साथ में जो केस किए हैं ये जितेंद्र जी है, जितेंद्र यादव जी। ये सब क्या हो रहा है, समझ में कुछ ना आ रहा है। एनर्जी ना है क्या अब? नहीं, बाबा से डर लग रहा है। बाबा से डरते तो हम लोग किस करते। बाबा से हम लोग डरते नहीं हैं, समझे ना। बाबा के हम लोगों को घसीट करके न्यायालय के माध्यम से, हम गुंडा नहीं है कि उनको मुड़ी काट के हम लोग लाएंगे। हमने न्यायालय पर पूरी तरह से हमको आस्था है कि न्यायालय उनको यहाँ मंगवाएगा, उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से यहाँ। अब बाबा यहाँ कितना दिन में बाबा को ला दीजिएगा पटना? अब न्यायालय है, न्यायालय की प्रक्रिया है। विश्वास है ना? विश्वास है, पूरी तरह से विश्वास है न्यायालय पर। आप बोले कि ये शिक्षा मंत्री जी ये स्टेटमेंट दिए हैं। पहले तो मैं इस बात का खंडन कर दूं कि ये स्टेटमेंट उनका नहीं है। उन्होंने रामचरितमानस के एक चौपाई को कोट किया है। इधर आ जाइए, थोड़ा सा धूप में रहिएगा और तो अच्छा उस ये स्टेटमेंट उनका नहीं है। उन्होंने उस चौपाई को कोट किया है। बिल्कुल कि ये जो धार्मिक ग्रंथ है, बहुसंख्यक लोग जो पिछड़ा तबका SC ST OBC और माइनॉरिटी है, उसमें भेद पैदा करता है, उसमें उसको नीचा दृष्टि से देखने का काम करता है। ये उनका उस चौपाई के संदर्भ में कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनका स्टेटमेंट नहीं है। पहले मैं इस बात का खंडन किया और उन्होंने जो कोट किया मैं इसको बताया। और दूसरी बात, अगर आपने उनकी स्टेटमेंट को सुना है तो सिर्फ आप एक चौपाई पर बात क्यों करते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी? नहीं, उसी का ज्यादा विरोध कर रहा है लोग। हाँ, नहीं। तो जो जिसके फेवर में जाएगा, लगेगा कि ये हमारे कहने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। उन्होंने तो ये भी कहा शिक्षा पर भी कि जहरीला सांप बन जाता है अगर इन लोगों को। उस चौपाई को, जो चौपाई है उसको आप
सुनिए बोलिए क्या है वो चौपाई चौपाई। क्या है? अधम-जात जब विद्या पाई, भयहूँ अही जस दूध पिलाई। अधम जात का मतलब आप हमको बता दीजिए भैया, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, प्रश्न करते हैं, निचले तबके के लोग, तो फिर ये भेद करता है कि नहीं ये बता दीजिए आप। लेकिन कुछ पत्रकार खुल करके विरोध कर रहे हैं नहीं, कि कौन पत्रकार विरोध कर रहे हैं ये आप देखिए। मैं किसी जाति और किसी मतलब ये बात नहीं करूंगा, आप देखिए कि वो कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। और जहां तक रही बात मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो पूरा देश जान रहा है कि क्या हो रहा है। देश में काम का कोई मुद्दा नहीं है, देश की जनता की समस्याओं पर बात नहीं होगी, देश के किसानों की आर्थिक आमदनी पर बात नहीं होगी। प्रतिदिन आप शाम में टीवी चैनल खोलिए, सांसद बैठा हुआ मैं है। तो टीवी देखना बंद कर दिया हूँ भाई जी। टीवी मानसिक रूप से मैं बीमार हो जाऊंगा अगर टीवी का डिबेट देखूंगा तो। क्या बात कर रहे हैं, देश के सारा मुद्दा का बात उसमें हो रहा है। माने यही हिंदू मुसलमान नहीं, इसके अलावा पाकिस्तान हिंदुस्तान 370 अयोध्या मंदिर, यूनिवर्सिटी, रोजगार, शिक्षा, जीडीपी, स्वास्थ्य, ये देश के लिए मुद्दा नहीं है। क्या बात करते हैं आप। धर्म सांसद बाबा को बैठा देता है, धर्म मौलवी को छोड़िए, बैठा देता है। धर्म को मैं मानता हूँ ये व्यक्तिगत मामला है। हम उपासना राम के करें, कृष्ण के करें, हम राम का कितना आदर करते हैं, हम कृष्ण का कितना आदर करते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम समाज में किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। हम पूजा हुमाद जला के करें, कपूर जला के करें, ये हमारा मामला है। आप कहिएगा कि अगरबत्ती जला के करो तो हम अगरबत्ती जला के करेंगे। आप कहिएगा कि टीका लगाओ तब हम टीका लगाएंगे। हमारा मन होगा हम टीका लगाएंगे, हमारा मन होगा हम हुमाद जलाएंगे, हमारा मन होगा हम अगरबत्ती जलाएंगे, कपूर जलाएंगे, कपूर जलाएंगे जो। और ये संविधान हमको इस बात की आज़ादी देता है। और देश न रामचरितमानस से चलेगा और न मनुस्मृति से चलेगा, देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से। तो आप ये ना उसी संविधान के बदौलत तो लोग विरोध भी उसी कर रहे हैं। संविधान की बदौलत तो उसी संविधान के बदौलत तो ये लोग विरोध भी कर रहे हैं ना चंद्रशेखर यादव का। ठीक है, संविधान में क्या है कि कोई अगर सही चीज बोले तो उसको आप तोड़ मरोड़ के गलत साबित कर दीजिए। नहीं, वे लोग कह रहे हैं कि इतने साल से कोई विद्वान प्रकांड विद्वान नहीं हुआ कि इस तरह का स्टेटमेंट दे। नहीं, ये गलत बात है। ये जो लोग कह रहे हैं या तो साहित्यिक जगत में उनका साहित्यिक जगत से कोई परिचय नहीं है। ये रामचरितमानस 1600 ईस्वी का लिखा हुआ है और इस पर कई बार समीक्षा हुई है। ललई सिंह यादव, ईवी रामास्वामी नायक, माने बहुत लोग। ललई सिंह यादव ने तो चिट्ठा संपूर्ण क्या असली रामायण या कुछ नाम से एक पुस्तक भी लिखा, जिसको उस समय के लोगों ने चाहा कि इसका प्रकाशन नहीं हो, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गए और उस पुस्तक का प्रकाशन भी हुआ। तो ये कहना कि कभी किसी ने विमर्श इस पर नहीं किया, जिसने भी विरोध किया, जिसने भी रामचरितमानस के बारे में बोला, विरोध के रूप में नहीं देखिए। नहीं, जिसने एक विमर्श है। जिसने भी रामचरितमानस के बारे में समीक्षा किया, उसका प्रकाशित ना होने देना, उसके बातों को ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचने देने की कोशिशें हुई है। और ये सारे के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ पत्रकार और कुछ समाज के ऊंचले तबके के लोग ही क्यों किए। तब चलिए, आपके बात में ही हमारे जो बात है उसको बहुत दम मिलता है कि जब भी हुआ तब कुछ खास वर्ग के लोग बिल्कुल इस बात का विरोध किए। पत्रकार खुल के कह रहे हैं कि ये बहुत गलत तो है, शर्म आना चाहिए बिहार के 12 करोड़ आबादी को कि ऐसे शिक्षा मंत्री है, बिहार को क्या कल्याण होगा। अब वो बिहार वो भारत नहीं है कि आप अगर कह दीजिएगा कि सूरज आम के तरह लाल है तो हम उसको खा लेंगे, आपकी बात को मान लेगा। अब सभी लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, समझने लगे हैं, उनके अंदर भी अपना समझ विकसित हुआ है। तो समझ जब बढ़ेगा तो विमर्श तो होगा। और साहित्यिक जगत में किसी ग्रंथ को एक तरह से ऐसे स्थापित कर देना जैसे कि इस ग्रंथ पर किसी तरह का कोई समीक्षा या किसी तरह का बात इस पर नहीं किया जा सकता, यह तो अंधविश्वास है। और धर्म और वैज्ञानिकता में सामंजस्य होना चाहिए। धर्म और विज्ञान साथ साथ चले तो देश का उन्नति होगा। नहीं तो अंधविश्वास के कारण देश चौपट हो सकता है। अंधविश्वास के कारण तो हम गड्ढे में गिर सकते हैं। चलिए, आपका हमारा भविष्य बर्बाद हो सकता है। बहुत अच्छा बात बोले। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है महावीर। महावीर जी,
चलिए, महावीर जी हैं और राष्ट्रीय जनता दल और मैं कार्यालय गांव से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं चाचा, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं। बाकी और राष्ट्रीय हमारे माननीय मंत्री जी ने उस समय में, जिस समय में कोई बोलना नहीं चाह रहा है और एक ऐसे विषय पर उन्होंने अपना ध्यान आकृष्ट कराया है लोगों का, जिससे लोगों की अंदर जो अंधभक्ति बैठा हुआ है उस अंधभक्ति से बाहर आए और अपने विवेक के प्रकाश में तथ्य और तर्कों के आधार पर, आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, जो आप मानना चाहें माने, लेकिन तथ्य और तर्कों के आधार पर चीज़ों को परखें, जानें और उसके बाद आपको जो समझ में आता है वो करें। चलिए, उन्होंने तथ्य और किसी को कुछ तर्क नहीं के कहा। आधार पर आप अपने चीज़ों को समझिए, अंधविश्वास की जो नींव है उसको तोड़िए। और ये भी बातें कह रहे हैं कि ये पहली बार कोई आदमी नहीं है जिसने इस तरह के स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग हुए हैं बिहार में, बल्कि देश में, जो हमेशा समीक्षा किए हैं। हालांकि बहुत लोगों की समीक्षाएं प्रकाशित नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत लोग ऐसे रहे हैं जिनकी समीक्षा प्रकाशित हुई है। रामचरितमानस जो कहा गया है, रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी गई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी, इसका ये समर्थन करते हैं। और यही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के 2 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो उस बाबा के ऊपर में केस भी कर दिए हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाम हमारा केशव हुआ, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।